नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैप्टर 12 पर हम आ चुके हैं, जो कि मुकेश माहेश्वरी की बुक का चैप्टर हम मध्य प्रदेश के MPPSC प्री की तैयारी के लिए पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें आज हम मध्य प्रदेश की खनिज संपदा के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और जाने से पहले शेयर अवश्य करिएगा, और साथ ही यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। चैप्टर हमारा जो है वो खनिज संपदा पर आधारित है, तो चलिए पढ़ते हैं खनिज संपदा के बारे में। खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के 8 खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। यानी कि अगर बात करें खनिज संपदा की, तो उसकी दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो भारत देश के 8 खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। 2017-18 में मुख्य खनिजों में से प्राप्त राजस्व जो था वो 2141 करोड़ रुपए, और 2017-18 में कुल खनिज राजस्व जो था वो 4285 करोड़ रुपए था। डाटा को थोड़ा सा याद रखने का तरीका अपने हिसाब से रख लेना, हमने ऐसे कर लिया। मध्य प्रदेश के लगभग 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और इनमें से 8 प्रमुख खनिजों का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश का चौथा स्थान, और जबकि खनिजों के उत्पादन, मूल्य एवं राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से द्वितीय स्थान प्राप्त है। खनन उत्खनन का राज्य में अर्थव्यवस्था के योगदान 2016-17 में 3.35% था, और जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश का राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई जो मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 19 जनवरी 1962 को। और कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो वो है भोपाल में। मध्य प्रदेश प्रमुख खनिज, पहला है मैग्नीज। मध्य प्रदेश और उड़ीसा भारत की प्रमुख मैग्नीज भंडारक राज्य हैं, और कुल 40% मैग्नीज यानी कि 57.71 मिलियन टन मध्य प्रदेश के 3 जिलों बालाघाट, झाबुआ और छिंदवाड़ा में मिलता है। और इसका मुख्य उपयोग जो है इस्पात उद्योग और मिश्र धातु बनाने में होता है। वायुयान निर्माण में उपयोगी जो यह सामरिक महत्व की धातु है, और बरवेली बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम के इस अयस्क की उपलब्धता विशेष रूप से जबलपुर, अनूपपुर, मंडला, शहडोल, सतना, रीवा, कटनी आदि क्षेत्र में है। यहाँ इसका उत्खनन हो रहा है। मध्य प्रदेश का भंडारण दृष्टि से 5वां क्रम 4.07%, उड़ीसा प्रथम 55%। अनुमानित जो कुल भंडारण है वो 20 से 30 मिलियन टन है। आ जाओ लोहा छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद मध्य प्रदेश में मात्र जबलपुर, ग्वालियर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ही लोहा निक्षेपण हो रहा है, और इसकी मात्रा काफ़ी कम है। देश में प्रथम कर्नाटक भंडारण है, और उड़ीसा दूसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको मिल जाएगी ज़्यादातर जो लोहे पर जो काम होता है जनरली यहाँ पे आयस्क जो बनते रहते हैं। देखा ना, ठीक है, आगे बढ़ो। कोयला, छत्तीसगढ़ से पृथक होने के बावजूद मध्य प्रदेश में भी पर्याप्त कोयला भंडार है, और उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। ईंधन और शक्ति के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण और उपयोगी कोयले के राज्य में लगभग 27-68 मिलियन टन के भंडार हैं। गोंडवाना जो है वो गोंडवाना कल्प क्षेत्र में स्थित प्रदेश में कोयला भंडार पूर्व और दक्षिण मध्य प्रदेश में स्थित है, और इन्हें 2 भागों में बांटा है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र, राज्य के पूर्वी जिला उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल में स्थित इस कोयला क्षेत्र में सुहागपुर शहडोल सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली दूसरा प्रमुख कोयला क्षेत्र है, और इन दोनों क्षेत्रों में कोयले की कई परतें पाई जाती हैं। उत्तम श्रेणी के इन कोयले का उत्पादन जो है करता है। यहाँ 2 अन्य कोयला क्षेत्र हैं, जोहिला नदी क्षेत्र और उमरिया कोयला क्षेत्र। राज्य में कोयला उत्पादन में सर्वाधिक योगदान मध्य भारत क्षेत्र का ही है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, नर्मदा, कान्हन और पेंच घाटी में स्थित सतपुड़ा कोयला क्षेत्र राज्य के दक्षिणी जिलों बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में स्थित है, और इसके उप क्षेत्र हैं कान्हा घाटी, छिंदवाड़ा, महापानी, शाहपुरा, तवा क्षेत्र, होशंगाबाद, बैतूल, और पेंच घाटी के क्षेत्र छिंदवाड़ा। बैतूल के सारणी ताप विद्युत केंद्र को कोयला आपूर्ति इसी क्षेत्र में से होती है, और प्रसारणी नामक स्थान पर भी कुछ ताप केंद्र स्थापित हो रहा है। केंद्रीयकृत कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीयकृत कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कार्यरत कंपनियों के द्वारा इस राज्य में कोयले का उत्खनन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हीरा, मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। मझगवां पन्ना जिला में से कोटारिया सतना जिले तक हीरे की किम्बरलाइट पाइप स्थित है, और पन्ना मात्र में 100,000 कैरेट हीरा है।
रामरेबरिया स्थान पर भारगेन नदी निर्मित स्थल संरचना पन्ना से भी हीरा उत्पादन होता है और सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश से, जबकि उत्पादन मध्य प्रदेश। तांबा मलाजखंड बालाघाट में तांबे अपने अयस्क के रूप में, है ना, पर्याप्त पाया जाता है। 2018-19 में ताम्र अयस्क के उत्पादन में 3% की कमी हुई। भंडारण में राजस्थान प्रथम जबकि मध्य प्रदेश द्वितीय है और उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम जबकि राजस्थान द्वितीय है। चूना पत्थर मध्य प्रदेश में एक प्रमुख चूना उत्पादक राज्य है। उत्पादन में मध्य प्रदेश का तृतीय जबकि आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। सतना कटनी मुड़वारा क्षेत्र जो है, यहाँ प्रमुख रूप से चूना पत्थर पाया जाता है। पूछता है लाइम सिटी कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो कटनी है। टंगस्टन का वुल्फ्राम खनिज अगरिया होशंगाबाद में मिलता है जो विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है। अभ्रक ग्वालियर के कडप्पा शैल समूह में अभ्रक पाया जाता है। इसका विद्युत उद्योग कुचालक में उपयोग होता है। रॉक फास्फेट जो है, झाबुआ में रॉक फास्फेट मिलता है। इसका उपयोग खाद बनाने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड गुना में हो रहा है। ग्रेफाइट जो है, बैतूल में ग्रेफाइट मिलता है जो पेंसिल, पेंट, आणविक और विद्युत उपयोगों में होता है। देश में प्रथम उड़ीसा में पाया जाता है। अग्निशय मिट्टी, ये जबलपुर, नरसिंहपुर, शहडोल में अग्निशय मिट्टी मिलती है। इसका उपयोग अग्निरोध ईंटों का बनाने में होता है जिसे रिफैक्ट्रीज बोलते हैं। स्वर्ण, मध्य प्रदेश में मजली सीधी जिला में स्वर्ण भंडारों का पता चला है। और इसके अलावा इमलिया गांव, सिमलाबाद कटनी तथा सिंगरौली में 7.2 मिलियन टन की अनुमानित भंडार 2017-18 में खोजे गए। जिंक, जो कि बैतूल जिले में 2.47 मिलियन टन के नए जिंक भंडार की खोज भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 2018-19 में की। लीड, गेलेना अयस्क से प्राप्त लीड धातु मध्य प्रदेश के जबलपुर, होशंगाबाद, झाबुआ, दतिया और शिवपुरी में मिलती है। चीनी मिट्टी जबलपुर, कोरंडम, पन्ना, सिंगरौली और फेल्सपार जबलपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल इन क्षेत्रों में मिलती है। राज्य में खनिज निर्यात जो है, मैग्नीज जो है वो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस को निर्यात करता है। लोहा जो है जर्मनी, जापान को जाता है। कोयला सिंगरौली का उत्तर प्रदेश में निर्यात होता है ना, उत्तर प्रदेश से निर्यात होता है। तांबा राजस्थान से होता है और किंकलर चूना जो है बठिंडा पंजाब से होता है। राज्य में प्राप्त रॉयल्टी जो है वो कोयला को सबसे अधिक रॉयल्टी मिलती है। अयस्क जो है, फिर चूना, मैग्नीज, तांबा, लोहा इन सबके भी नाम हैं। खनिज रियायतों की स्वीकृति। खनिज रियायतों की स्वीकृति खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम 1957 एवं खनिज रियायत निगम 1960 एवं गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानुसार होती है। 2004 से खनिज विभाग द्वारा गौण खनिजों से प्राप्त होने वाली राजस्व राशि पंचायतों को आवंटित की जाती है। ये जो देख रहे हो आप नक्शा, इसमें मध्य प्रदेश में खनिज वितरण दिखाया गया है जिसमें सारी चीज़ें आपके सामने हैं। 6 सितंबर 2018 में ONGC ने बिंद बेसिन में 3000 मीटर गहराई में तेल और गैस की खोज की थी। तो ये पूरा बिंद क्षेत्र वाला क्षेत्र आपके सामने है। कौन सा क्षेत्र में क्या मिलता है? एस्बेस्टस, डोलोमाइट, विंध्यन बेसिन, चीनी मिट्टी का क्षेत्र, हीरा क्षेत्र है ना, वुल्फ्राम ग्रेफाइट, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, लोहा है ना, कोयला, मैग्नीज, तांबा, ये थी। तो ये क्षेत्र कौन से हैं उनको देखो, पढ़ दो। अब देखो, खनिज कोयला क्षेत्र है मध्य भारत क्षेत्र, उमरिया, कौसर, जोहिला, शहडोल, सुहागपुर, सिंगरौली। सतपुड़ा क्षेत्र में नरसिंहपुर, मोहपानी, शाहपुर, तवा, छिंदवाड़ा, घोरावादी और नीमखेरा। पेंच घाटी छिंदवाड़ा और मोहन घाटी छिंदवाड़ा। यहाँ भंडार मिले जो है वो मिलियन टन में है, 2767.30। उत्पादन लाख टनों में होता है, 1122.39। और मूल्य लाख में अगर बात करें तो 15,35,234 है ना, 15,35,234 लाख। आगे बढ़ो भाई। मैग्नीज को देखें तो बालाघाट क्षेत्र में भरवेली, रामरमा है ना। मैग्नीज जो बालाघाट क्षेत्र में है, तो मैग्नीज जो है कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो भरवेली में मिलता है, दूसरा रामरमा, सिरपुर, सोनेगांव, चांदोड़, छिंदवाड़ा क्षेत्र में गौमुख, सीतापुर और घोटी। भंडार क्या है मिलियन में? 57.71। यहाँ पर लाख टन में उत्पादन 8.31 और मूल्य जो है 68,404। चूना पत्थर कटनी, सतना, कैमूर, ग्वालियर, मुरैना, इसमें जो उत्पादन है वो भंडारण है 9341 और उत्पादन हो गया आपका 427.44
और लाख में मूल्य कितना है 88200। तांबा आपका बालाघाट खंड की खान और कटनी सिलिमनाबाद खान, इसमें जो भंडारण है वो 283.42, इसमें उत्पादन हो रहा है 23.39, है ना। और साथ ही इसका जो निर्यात है वो क्या मूल्य है जो वो कितना है आपका, तो चूना पत्थर का है 88,200 और तांबा का कितना है 35,222.00। आ जाओ फिर भाई हीरा पन्ना, हिनौता, भागेन नदी, रामखेरिया, मझगवां, सतनाम, छतरपुर, अंगोरा। इस हिस्से में जो इसका भंडारण है वो है 2877, है ना। और जो इसका ये कौन सा हिस्सा था, उत्पादन और मूल्य, उत्पादन हो गया आपका 39699 और मूल्य हो गया 4107 लाख में। लोहा जबलपुर, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, झाबुआ क्षेत्र में मिलेगा। डोलोमाइट बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, अलीराजपुर क्षेत्र में। रॉक फास्फेट झाबुआ, ग्रेफाइट बैतूल, डायस्पोर, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज है इतने आप याद भी कर लो तो याद होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, आपके सामने है, आप चाहो तो इसको एक बार देख सकते हो। इसके अलावा भारत और मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों के भंडारण की स्थिति 2005 में तुलनात्मक दी हुई है। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसा कोई पूछने वाला है, फिर भी आपके सामने है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पढ़ लो, पर मुझे इतना अकाउंटेबल नहीं लगा तो मैं इतना नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अब अपन नोटेबल फैक्ट पढ़ते हैं जिसमें फ़ायदा है। प्रदेश में बॉक्साइट का सर्वप्रथम खनन 1904 में कटनी में किया गया, ठीक है। उसके बाद कोहिनूर, आरलोफ, मुगल पिट आदि प्रसिद्ध हीरे खान से अपने मध्य प्रदेश की खान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो खनिज और उनके क्षेत्र जो जरूरी है वो ये है भाई। लोहा इसके कहाँ मिलता है, प्रमुख भंडार है मंडला, बालाघाट, जबलपुर। मैग्नीज बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन। टंगस्टन आगरगांव, होशंगाबाद। सुरमा मिलेगा जबलपुर में। सीसा मिलेगा जबलपुर, होशंगाबाद, झाबुआ में। सेल कड़ी जो है वो जबलपुर में। ग्रेफाइट बैतूल में। सीसा, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ, जबलपुर। बेराइट जो है सूरजपुर, टीकमगढ़, देवास, धार, झाबुआ, शिवपुरी, सीधी, रीवा और पीपलकोट। बॉक्साइट करेरा, कटनी, अमरकंटक, डिंडोरी। अभ्रक बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ, मंदसौर। घिया पत्थर जो है इसे टेल्क बोला जाता है वो भेड़ाघाट, झाबुआ, नरसिंहपुर में मिलेगा। हीरा हिनौता, मझगवां, पन्ना और सतना, छतरपुर वाले क्षेत्रों में मिलेगा। चीनी मिट्टी केओलिन जिसको बोलते हैं, कटौली, रीवा, छिंदवाड़ा, आंतरिक, नौगांव, ग्वालियर। चूना पत्थर कटनी, सतना, जबलपुर, धार, रीवा इन क्षेत्रों में मिलता है। लेटराइट डिंडोरी। तो भूगर्भिक संरचना और उसमें मौजूदा खनिज, इसको देखें तो सौसर में सकोली श्रेणी विंध्यन है, विंध्यन श्रेणी है और यहाँ पर प्रमुख खनिज है मैग्नीज। विंध्यन कड़प्पा श्रेणी में हीरा मिलता है। विंध्यन बीजावर श्रेणी में चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलता है। गोंडवाना राज्य का 10% भाग में कोयला सैंडस्टोन मिलता है। चिल्पी श्रेणी विंध्यन दक्कन ट्रेप में बॉक्साइट मिलता है। सिकोली क्रम की धारवाड़ क्रम की चट्टान है जिसमें संगमरमर, डोलोमाइट और सिस्ट मिलता है। क्लोजपेट क्रम की धारवाड़ चट्टान है, इसमें तांबा मिलता है जो कि बालाघाट में है ना। अब आ जाओ राज्य के में खोजे गए नवीन खनिज जो है वो सोना सीधी कटनी शहडोल, निकेल सीधी, कापर शहडोल, प्लेटिनम बैतूल और पैलेडियम बैतूल में खोजे गए हैं। अब देखा जाएगा फिर खनिज और प्रमुख भंडार क्षेत्र। सिलीमेनाइट ये रीवा सीधी क्षेत्र में है। एस्बेस्टस डोलोमाइट झाबुआ में है। तांबा मलाजखंड, सागर, सलीमनाबाद, होशंगाबाद। कोयला जो है शहडोल, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल। टिन गोविंदपुर, चुखाड़ा, बैतूल, कोरंडम, पीपरा, करकोटा, एंडलुसाइट, चांदनपुर भगवान जाने क्या, चांदनगर। रॉक फास्फेट झाबुआ, छतरपुर, सागर। गेरू जो है सतना, पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर। फेल्सपार जो है छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल। फ्लोराइट जो है जबलपुर। डालस्पोर जो है जबलपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी। संगमरमर जबलपुर, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, ग्वालियर। कैल्साइट बड़वानी। पायरिलाइट शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़। कोलवेट मिथेन सुहागपुर। तेल और गैस विंध्यन बेसिन। डोलोमाइट पश्चिमी मध्य प्रदेश और छतरपुर नवीन इस क्षेत्र में मिलते हैं। विशिष्ट खदान एवं क्षेत्र, खनिज और विशिष्ट खदान क्षेत्र। मैग्नीज बरवेली बालाघाट। तांबा मलाजखंड बालाघाट। कोयला सुहागपुर शहडोल। चूना पत्थर मुड़वारा कटनी। हीरा मझगवां पन्ना। बॉक्साइट अमरकंटक अनूपपुर। ग्रेफाइट बैतूल। कोरंडम पीपरा परकोटा सिंगरौली। संगमरमर भेड़ाघाट जबलपुर। फेल्सपार लम्हेटा घाटी जबलपुर।
इसके बाद सोपस्टोन, भेड़ाघाट, जबलपुर, ठीक है, इन क्षेत्रों में ये सब पाए जाते हैं एस्क फैस्क। इसके बाद कौन से स्थान पे किसका क्या नंबर है, ये इतना परेशान मत हो, ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हीरा, स्लेट, पायराइट, बस ये देख लो, हीरा पहले स्थान पर है, स्लेट पहले स्थान पर है, पायरोफ्लाइट पहले स्थान पर है, डायस्पोर दूसरे स्थान पर है, तांबा फर्स्ट है, चतुर्थ नंबर पे कोयला आता है। तो कौन सा किसका क्रम है ये इतना याद रख नहीं पाओगे, और अगर रख लो तो बहुत अच्छी बात है। प्रदेश में संगमरमर आर्कियन युग की चट्टानों से प्राप्त होता है, ये बात आप याद रखिएगा। पन्ना जिले में भोगना नदी घाटी में हीरे प्राप्त होते हैं। मझगवा, कोटारिया, हिनौता, इसमें हीरे मिलते हैं। अंगौर तथा जबलपुर में हीरे की खदानें मिली हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर शहडोल में है। सिरेमिक और रिफैक्ट्री वर्क्स जबलपुर मध्य प्रदेश सबसे पुराना चीनी मिट्टी की वस्तु बनाने का कारखाना है। ग्रेफाइट को काला सीसा या प्लेम्बगो भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कोयला भंडार आगामी 600 वर्षों तक उपयोगी है। सुहागपुर शहडोल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिलेमनाबाद कटनी में स्टोन पार्क मार्बल हब प्रस्तावित है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है और प्रथम 3 पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा है। राज्य में विंध्य क्षेत्र, गोंडवाना कल्प के सर्वाधिक जो है कोयला भंडार है। चूना पत्थर कैल्किरियस चट्टानों से मिलती है। मंझौली सीधी में सोने के भंडार मिले हैं। झाबुआ के अलावा सागर, छतरपुर से सामान्य श्रेणी तथा खरगोन से उच्च श्रेणी के रॉक फॉस्फेट का पता चला है। कोलवेट मीथेन के भंडार रिलायंस इंडस्ट्रीज के ने सुहागपुर कोयला क्षेत्र में खोजे हैं। पेट्रोलियम तेल मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, जबकि विंध्यान बेसिन में तेल और गैस की खोज की गई है। 2012 में मध्य प्रदेश में दमोह जिले में नोहटा में गैस की खोज की गई और 3 क्षेत्रों दमोह, जवेरा और कटनी गैस बेसिन की खोज जबलपुर के निकट की गई। अमरकंटक, अनूपपुर का बॉक्साइट रेनकोट मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश संयंत्र को जाता है। और प्रदेश में खनन मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित है। राजस्व के आधार पर 2/3 खनिज सिंगरौली और सीधी जिला, अनूपपुर तथा शहडोल जिला को उत्पादित करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति 1995 में घोषित की गई और प्रदेश में लो एस्क की विशाखापट्टनम बंदरगाह से जर्मनी की जापान को निर्यात किया जाता है। बालाघाट एवं छिंदवाड़ा को मैग्नीज जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका एवं रूस को निर्यात करता है। कोयले की 136 मीटर मोटी परत सिंगरौली में है और ये विश्व की द्वितीय सबसे मोटी तथा एशिया की सबसे बड़ी कोयला परत है। लौह खनन का पहला संयंत्र किरंदुल दुर्ग में 1968 में लगा था। अब आ जाओ भाई, वो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर हैं, उनको भी देख लेते हैं। कोयले के भंडार में क्या है, कोयले के भंडार में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो देखो, कोयले का जो स्थान है वो चौथे नंबर पर है। 3 जो स्थान थे वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और एक और पड़ा था अपन ने, वो थे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, है ना? कोयले के भंडार में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो वो है आपका तीसरा स्थान है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बाद तीसरे नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में स्थान कौन सा है? तो कोयले के भंडार में तीसरा है और उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो वो चौथा है। ध्यान रखिएगा, भंडारण में तीसरा, उत्पादन में चौथा। किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है? तो वो बालाघाट में है मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। खैर से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो खैर से कत्था बनाने का कारखाना आपका शिवपुरी और बानमोर दोनों में है। राज्य में लाख निर्मित सैलाख बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ये है आपका उमरिया में। देश में सर्वाधिक हीरा भंडार किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। जो पूरे मतलब सर्वाधिक हीरा भंडार जो है वो आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। कान्हा घाटी का संबंध किस खनिज से है? तो कान्हन घाटी का संबंध जो है वो कोयले से है। रिलायंस को गैस के प्रमाण किस जिले से मिले हैं? तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो आपका हिस्सा आता है ये है वो शहडोल क्षेत्र, जहाँ से गैस के प्रमाण मिले हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां रॉक फॉस्फेट होता है। रॉक फॉस्फेट कहां पर आपका होता है? वो आपको मिल जाएगा झाबुआ में। ठीक है, फिर प्रमुख बेराइट उत्पादन जिले हैं कौन से हैं? बेराइट उत्पादक के जिले वो आपको मिलेंगे टीकमगढ़ और रीवा के। प्रदेश में तांबा भंडार का प्रतिशत जो है वो कितना है? तो तांबा भंडारण का प्रतिशत जो है आपका 29% है।
राज्य में सर्वाधिक कोयला कहाँ निकलता है? तो राज्य में सर्वाधिक कोयला जो है वो आपका सुहागपुर से निकलता है। मध्य प्रदेश में वुल्फ्राम की उपलब्धता क्या है? तो मध्य प्रदेश में वुल्फ्राम की जो उपलब्धता है वो अगरिया में है। अगरिया में मध्य प्रदेश किन खनिजों के उत्पादन में प्रथम है? तो मध्य प्रदेश में देखिए उत्पादन जो है, हीरा उत्पादन जो है वो प्रथम रहा है ना। लोहा उत्पादन जो है उसमें देखें तो किन खनिजों के उत्पादन प्रथम रहा है? तो लोहा और कोयला यहाँ पर उत्पादन में पहले हैं, हीरा नहीं है, आंध्र प्रदेश में मिलता है। क्योंकि ग्रेफाइट की प्राप्ति स्थल है, ग्रेफाइट का प्राप्ति स्थल कहाँ पर है? तो वो है बैतूल। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? तो बॉक्साइट आपको मिलेगा जबलपुर में। सम्मिलित करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए चाहिए आंसर। तो सबसे पहले कोयला जो है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। तो कोयले के लिए आपको ये अभी अपन ने पढ़ा ना, कोयला जो है वो आपका मोह पानी में है। इसके बाद आपका जो हीरा है वो कहाँ पर है? आपके मझगवां में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चौथा और पहला ऑप्शन बी में ही मिल जाएगा, आगे ज़्यादा दिमाग कर पचाने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो मध्य प्रदेश में खनिज नीति जो है वो 1995 में की गई। यार गलत बात है। हाँ, मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो बालाघाट जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत है। और हरसोंठ यानी जिप्सम किस जिले में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है रीवा में। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा जो चैप्टर रहेगा वो मध्य प्रदेश का परिवहन रहेगा। जाने से पहले सबसे निवेदन है कि जाने से पहले सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और साथ ही शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक यदि पसंद आए तो करिए और लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सपोर्ट करिए और आगे बढ़ने में मदद करिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।